एक चीज जो हीलिंग में लोग समझ नहीं पाए तो वो क्या होगी? लोग हीलिंग को ये समझते हैं कि कोई जादू टोना है, और हीलर जब ये कहता है ना कि मैं कर दूंगा, तब वो वाकई बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि उसको जिसकी वो हीलिंग कर रहा है उसका साथ भी चाहिए। अच्छा, थॉट्स की आपने बात करी, तो क्या थॉट्स भी जो है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट, जैसा आपने बताया, ऑरा को इफेक्ट करते हैं? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कभी भी डाउजर ये नहीं कहता कि आपके बदले में मैं करूंगा। जो ये कह रहा है ना आपके बदले में मैं करूंगा, तो आपको धोखा देगा। तो ये डार्क ट्रुथ है मैनिफेस्टेशन का, कि जब आप गुस्से में होते हो तो मैनिफेस्ट होता है, और गुस्से में आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव तो करते नहीं। तो कह सकते हैं लोग कि अरे मैंने तो इतनी साधना करी है, जंगलों में गया जी, मैंने तो फलाना किया जी, मैं सब सिद्ध कर लिया। नहीं भाई, तो पेंडुलम कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मिरेकल है, नहीं है मिरेकल। वो सिर्फ आपकी सूक्ष्म जो नसें हैं, जिसे सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं, उसको रीड कर रहा है, उसकी मूवमेंट के साथ मूवमेंट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइन टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे रेकी की, हायर एनर्जीज की, पेंडुलम डाउजिंग की। कुछ कविताएं भी सुनेंगे हम अपने गेस्ट से। और आज के गेस्ट हमारे बहुत ही खास हैं, जो कि मनीषा मानी जी हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे सेकंड एपिसोड में आ रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है आज आपका एपिसोड 2। और मनीषा मानी जी रेकी मास्टर हैं, पोइटेस हैं, पेंडुलम डाउजर हैं, आर्टिशियन हैं, और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और ऑथर भी हैं। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर थैंक कमिंग यू टू दिस करण जी, स्टूडियो। मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। पहली बार जब आई थी तब भी बहुत बढ़िया लगा था, और आज तो यहाँ की एनर्जी देख करके, क्योंकि हम एनर्जी की बात करने वाले हैं, एनर्जी देख करके मेरा मन बिल्कुल ही खुश हो गया। बिल्कुल अलग पॉजिटिव एनर्जी में मैं बैठी हुई हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो हम आपसे मनीषा जी पहला सवाल ही ये पूछेंगे। आपने एनर्जी की बात करी, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को हम एकाएक देखते हैं और हमें बहुत गुस्सा आने लग जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी हम किसी को देखते हैं और हमारे अंदर से एक विनम्र, एक कामनेस और एक एनर्जी पॉजिटिव प्रवाह होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होता है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। क्या ऐसा होता है, और अगर होता है तो वो क्यों होता है? करण जी, ऐसा है कि हर इंसान की एक अपनी एनर्जी है। जी जी। मतलब इंसान के साथ साथ उस एनवायरनमेंट की भी अपनी एनर्जी है। और हर एनर्जी में आपने देखा कि कहते हैं ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, यस यस। नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिव से, बिल्कुल बिल्कुल। और आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाओगे तो वो एक दूसरे को कट करते हैं। कट करते हैं। जी। तो होता क्या है कि हम अपने थॉट प्रोसेस से, अपने खान पीन से, और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उससे हम बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हैं, जाने अनजाने। जी और वो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में हमारे ऑरा से रिलीज होने लगती है, हमारी बॉडी से हमारे ऑरा में आती है। और बॉडी से इन द सेंस कि हमारे सोचने के तरीके से आती जी जी है, बिल्कुल। और धीरे 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 वो पूरे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ फैल जाती है। तो करीब हमारी बॉडी से 6 फीट के एरिया पर हमारा ऑरा फैला हुआ होता है। वंडरफुल। जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, हम आज बैठ करके बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज हमारा ऑरा एक दूसरे में अलाइन है, एक उसमें है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी जब चली तो थॉट में था कि मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे एनर्जीज की बात करनी है। जी। तो जब मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ तो मेरी सारी एनर्जी चेंज होगी, और आपको भी था कि आपने क्वेश्चन पूछना है, तो आपकी भी एनर्जीज चेंज हुई। तो अगर हमारे ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी भी मौजूद थी उस समय हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से, तो वो क्योंकि हमने सुबह से पूरा प्रोसेस फॉलो किया, तो वो एनर्जी चेंज हो गई। और चेंज होने के बाद आज हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ आती, और आने के बाद भी अगर हमारी एनर्जी अलाइन नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। सिर्फ इसीलिए कि किसी के एनर्जी में वो करुणा है, उसकी एनर्जी में, और आपकी एनर्जी में भी करुणा है। तो जब आप उसको देखते हो ना, तो आपको करुणा का भाव होता है। या किसी को मिलकर कैसा लगता है कि उसको गले लगाओ, बिकॉज वो लोग तो उसको कह देते हैं कि हमारे पास कर्माज है, लेकिन पास कर्माज नहीं है, वो उसकी एनर्जी आपको बता रही है कि उसको क्या चाहिए। आपके प्रति उसकी एनर्जी को आ रही है। जी। किसी के प्रति हो सकता है कि आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी एक दूसरे से टकरा जाए, तो आप नहीं बैठ पाएंगे, आपके सर में दर्द होगा। अच्छा। कुछ ना कुछ हैवी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं फील होती है। आपको ऐसा लगेगा यार भाग लो।
सर दर्द ना भी हो तो आपको एक फील होता है ना कि यार घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, यहाँ से निकल, तो वो वहाँ की एनर्जी उस एरिया की, क्योंकि एक एरिया की भी एनर्जी होती है, उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम की भी एनर्जी है, ये नहीं कि उस एरिया की, उस पर्टिकुलर टाइम की भी एनर्जी है हमारी आपकी तो जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसे ही हैवी एनर्जी लगती है तो क्या आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होता है, या क्या हमारा उसका एक एस्केप होता है या सॉल्यूशन होता मैं है? तो कहूंगी अगर आपको हैवी लग रही है तो उस जगह से मूव कर जाए, लेकिन कई बार आपका मूव करना सोल्यूशन नहीं होता है, देन फोकस ऑन योर ब्रेथ। जैसे ही आप ब्रेथ पे फोकस करोगे तो 100% आपकी एनर्जी चेंज, जितना आप डीप ब्रेथ लो आपकी एनर्जी चेंज है। आप वैसे भी देखो ना, आपका मूड खराब हो, आप ब्रेथ पे वर्क करो, फौरन आपका मूड लाइट हो जाएगा। हमारा ब्रेथ को प्राण बोलते हैं ना, प्राण वायु है ना ये, तो प्राण वायु चेंज हो गई तो प्राण चेंज ही हो जाएंगे ना, तो सिर्फ उसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। या अगर आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो बेस्ट चीज है ये। अच्छा, पानी? तो पानी की इतनी बढ़िया एनर्जी है, आप कितने भी परेशान हो, आप बस पैर पानी में डाल के बैठ जाओ। अच्छा। 15 मिनट्स एक आप या तो हिमालयन सॉल्ट डाल लो या सेना नमक डाल लो, आप बस 15 मिनट्स डाल के बैठ जाओ, आप बंद करके आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो जाएगी। अच्छा। वो सारी नेगेटिव एनर्जी को आपके बॉडी में से अब तो डॉक्टर्स कहने लग गए हैं कि आपको पेन है तो पानी में वो डाल दिए, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल करके पैक करके बैठ जाइए। तो कहता मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपका सारे शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो इट मींस कि कहीं ना कहीं उसमें साइंस तो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है इंट्यूशन का, किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब अगर कोई संकट आने वाला होता है या कोई परेशानी आने वाली होती है तो उसमें जो है ना, वो उनको इंट्यूशन पहले ही हो जाती है। तो आप इंट्यूशन के बारे में हमें थोड़ा समझाएं, ये कब होता है और कैसे हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं? करण जी, कुछ बर्थ डेट्स ऐसी होती हैं जो अपने आप कार्मिक लेके आती हैं। अच्छा। कार्मिक लेने, अब कोई कहेगा कार्मिक क्या लेके आती है, तो यूनिवर्स का एक कर्म है, हर एक के लिए एक ड्यूटी अलाइन की हुई है। अब जैसे आपका कर्म था पॉडकास्ट लेना और मेरा कर्म है पॉडकास्ट देखना, ठीक है, आप सवाल की जवाब पे है, मैं आंसर की जगह पे हूँ, तो हम दोनों का एक ड्यूटी अलाइन यूनिवर्स ने कर दी जी। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, फिर भी हम मिले क्योंकि यूनिवर्स ने कहा कि इनके थ्रू ही आपका पॉडकास्ट जाना है जी। तो उस तरीके से हर एक का एक कार्मिक असाइन होता है जी। तो हर डेट का एक कार्मिक असाइन क्वालिटी होती है। तो जो जिस बर्थ में पैदा हो, डेट में पैदा हो, तो जितने 7 नंबर में पैदा हो गए या जिनका डेस्टिनी नंबर, एक होता है ड्राइवर नंबर, एक कंडक्टर नंबर, जो कंडक्टर नंबर 7 है या ड्राइवर नंबर 7 है, उनका इंट्यूशन बहुत हायर नंबर होगा और इंट्यूशन के साथ उनकी वाक सिद्धि भी होती है। वाक सिद्धि? हाँ। जैसे वो बोलेंगे और वो हो जाएगा, खास तौर से जब वो नेगेटिव बोलेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो मतलब उन्हें पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। बोलना चाहिए पॉजिटिव, तो ऐसा होता नहीं है और नंबर 9 की इंट्यूशन बहुत हाई होती है, नंबर 2 की इंट्यूशन बहुत हाई, ये नंबर इंट्यूटिव है, कुछ हद तक नंबर 8 वाले भी इंट्यूटिव। तो ये बर्थ डेट ऐसी हैं जो कार्मिक लेके आई हैं कि उनको इंट्यूशन एक सेंस देके भेजा है। लेडीज में कुदरती एक सिक्स सेंस पेज भेजी है प्रकृति ने, क्योंकि जितना भी इंट्यूशन वर्क है या जितना भी हीलिंग वर्क है वो फेमिनाइन वर्क। तो यीन यांग एनर्जी में जो फेमिनाइन एनर्जी है, यीन एनर्जी है, उसका हमेशा काम देने का होता है और इंट्यूशन वाला क्या करता है, देता है। जिसको इंट्यूशन आएगा वो देगा, वो अपनी नॉलेज बताएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, तो मुझे जो इंट्यूशन था मैंने वो आपको बताया कि ये कर लीजिएगा जी। तो क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी है, क्रिएशन फेमिनाइन काम है, बहुत सुंदर। सस्टेनर मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो सस्टेन करता है, क्रिएशन फेमिनाइन है, जननी है क्योंकि हाँ। तो घर को पालन कौन करता है, फीमेल, मेल सॉरी,
हाँ। घर का पालनहार कौन और है? जन्म देती है और जन्म देती है मेल, महिला सॉरी फीमेल देती है, महिला देती है। जी। तो जब पुरुष घर को पाल रहा है और स्त्री घर को में सृजन कर रही है, क्योंकि घर को सजाना संवारना वो स्त्री कर रही है। और हम लोग कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी इसलिए ऐसा दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक हम मान सकते हैं उस बात को, लेकिन वो पूरी तरीके से सच नहीं है। क्योंकि हम प्रकृति वर्ड यूज करते हैं। प्रकृति क्या है? फीमेल। सृष्टि क्या है? फीमेल। सही बात है। तो हमें अपने आप ही प्रकृति ने बनाया इससे कैसे है फीमेल एनर्जी को कि वो सजावट की तरह, वो करीने से काम करने की तरह रहेंगी ही रहेंगी। और हर एक इंसान में मेल और फीमेल एनर्जी दोनों होती है। बस ये है कि जब आपको एक शारीरिक लिंग मिलता है, जो आइडेंटिटी मिलती है, उसमें एनर्जी अपने आप ज्यादा होती है। फीमेल में मेरे अंदर भी मेल वो होगी, ऐसा नहीं है कि पुरुष तत्व मेरे अंदर नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर स्त्री तत्व ज्यादा इसलिए होगा बिकॉज प्रकृति ने मेरी शारीरिक संरचना भी उस मॉलिक्यूल से ज्यादा करी है बजाय मेल मॉलिक्यूल से। और आपकी शारीरिक संरचना के साथ साथ जो मेल डोमिनेंट एनर्जी है वो ज्यादा इसलिए होगी बिकॉज मॉलिक्यूल्स आपके अंदर, वो हार्मोन्स कह सकते हैं आप उसको, कि फीमेल हार्मोन ज्यादा है मेरे में, आप में मेल हार्मोन ज्यादा है। तो उसे आप साइंटिफिक वे में हार्मोन्स कह सकते हैं, और हमारे उसमें ये कह सकते हैं कि आप स्त्री तत्व पुरुष तत्व। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हीलिंग बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है हीलिंग एक रियल नीड है या सिर्फ ट्रेंड के लिए लोग हीलिंग की तरफ जा रहे हैं? दोनों। अच्छा, दोनों। हीलिंग रियल नीड तो है, लेकिन जिनको नहीं जरूरत है ना, वो भी देख के आ जाते हैं कि फलाने ने लिया है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग आइडलाइज करते हैं हमारे सोसाइटी की टॉप पे पहुंचे हुए लोग। तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा, अंबानी फैमिली ने गणेश जी की पूजा ऐसे 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 करके करी। अब हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, आम जनता को तो नहीं पता कि वो जो मुद्राएं बना रहे हैं उसका क्या मतलब है। उन्होंने हो सकता है कि उनके किसी स्पिरिचुअल हीलर ने या ज्योतिष ने उनको मुद्राएं बताई हो, क्या भी कीजिए। लेकिन क्योंकि अब रील चल रही है, रील में सब कुछ आ रहा है, वो सब कुछ परोसा जा रहा है जो उन्हें बेचना है जी। मतलब मैं भी कहूँगी आज हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मोटिव तो हमारा मेरा भी ये है ना कि लोग मुझसे जुड़े। ऐसा थोड़ी ना कि मैं पॉडकास्ट देने के लिए इसलिए तैयार हो गई कि भैया मुझे सिर्फ ज्ञान ही देना है। जी नहीं, कुछ ना कुछ तो सेल्फिश मोटिव होता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेचने का तरीका है, लेकिन क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि अंबानी जी इतने रिच हैं और वो ये सब कर रहे हैं, तो हम भी करें। हाँ, चाहे हमें जरूरत नहीं है, फॉलो कर लें। हाँ, ट्रेंड फॉलो कर लें। गणेश पूजा करने अंबानी जी जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया में गणेश पूजा होनी जरूरी हो गई है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का त्योहार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन नॉर्थ इंडिया में होने लगे रील ट्रेंड्स पर। अरे अंबानी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान ने गणेश जी रखे, अरे फलाने ने रखे, तो अब हम भी रखेंगे। चाहे हमने उसका वैल्यू समझी नहीं, हमें पता ही नहीं कि वो वहां पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है। भाई वहां गणेश जी को क्योंकि ये तो आजादी के टाइम पे शुरू हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। जी जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे याद नहीं कि तिलक ने शुरू किया था या सिवा ने, लेकिन उनमें से किसी नेता ने शुरू किया था। और इसलिए किया था ताकि जो हमारा कहना चाहिए भारतीय लोग हैं वो एकजुट होकर के आए। हम लोग स्कैटर्ड थे, तो उनको चाहिए था कि आजादी के इस तरीके से हम आजादी की तरफ बढ़ा सकते हैं। लोगों को एकजुट करेंगे, लोग मिलेंगे जुलेंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा, तो फिर अपनी आजादी के लिए करेंगे। तो उन्होंने इसलिए किया था। लेकिन अब उस ऐसा भी नहीं कि शास्त्रीय वैल्यू नहीं है वहां पे अगर आप स्टोरी सुनते हो तो गणेश जी 11 दिन के लिए गए थे कार्तिकेय भगवान के घर, और कार्तिकेय भगवान महाराष्ट्र में थे, और विदा जब वो हो रहे थे तो इसलिए विसर्जन होता है। लेकिन गणेश जी तो यहाँ हिमालय किधर है, नॉर्थ में, यहाँ थे। अगर आप एज पर शास्त्रों चले तो इधर थे। तो जब वो इधर थे तो इनका विसर्जन का क्या मतलब? अपने घर में कौन विसर्जन देता है? मैं अपने घर से विदाई थोड़ी ना हो, मैं मायके जाऊंगी तो विदाई होगी मेरी, लेकिन ससुराल में क्यों मुझे विदाई दी जाएगी? तो मेरा घर था।
हमने समझा ही नहीं, लेकिन हमने देखा कि भैया बड़े लोग कर रहे हैं, हम भी तो हाँ, तो उसमें हम भी उसे, तो ट्रेंड भी है। कुछ लोगों ने, अब ये तो हो गया ट्रेंड, 50-50 का रेशियो है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे परेशान थे, और उन्हें लगा कि जब उन्होंने देखा रील या कुछ देखी, तो उन्हें मन में एक शांति की फीलिंग है, तो उन्होंने इसलिए भी फॉलो करा कि हमें यहाँ शांति की फीलिंग है, तो हम भी करेंगे, तो हम शायद शांत रह सकें। तो उन्होंने उस तरीके से, और 50% लोगों ने तो देख करके, आजकल तो देखा देखी देखा देखी का है, रिवाज है। रिवाज है। अच्छा, कई लोग मैंने कहा था ना, काया माया जाल में फंसा हुआ इंसान, फंसा रहा इंसान, काया माया जाल में फंसा रहा इंसान, कबीरा सोए ठाठ से पाकर उत्तम ज्ञान। वाह, क्या कहना तो है। हम लोग काया माया जाल में फंसे हुए हैं, कबीरा जी ने ज्ञान पा लिया, तो वजह से बहुत कहीं भी सुंदर। रह लिए। और मैंने सुना है कि आजकल हीलिंग जो है, लोग वो इसलिए भी उसकी तरफ रुझान रख रहे हैं क्योंकि वो इमोशनल एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। बिल्कुल, हम फिजिकल से ज्यादा इमोशनल ज्यादा एग्जॉस्टेड है, और क्योंकि जब हम इमोशनल एग्जॉस्ट होते हैं, तो फिजिकल और में वो मतलब फिजिकल वर्ल्ड में वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी तकलीफ पहले आपके ऑरा में आती है, देन वो आपकी बॉडी में आती है। तो ऑरा में कैसे आती है, आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीटेडली भेज देते हैं। स्ट्रेस भेजते हो तो सबकॉन्शियस माइंड फौरन यूनिवर्स को मैसेज देने लगता है कि भाई ये तो बीमारी मांग रहा है, जल्दी दे। ये तो बार बार कह रहा है कि मैं मेरे यहाँ डाल दे, मेरे वहां डाल दे, तो दे ही दे सदन। तो फौरन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स की एनर्जी अलाइन होगी, अलाइन होते ही वो आपके ऑरा में आना शुरू होगा, होते होते फिर आपके बॉडी में। तो जो दर्द आप सिर्फ मेंटली फील कर रहे थे, था नहीं, वो ओरिजिनली आपकी बॉडी में आया। तो आपको मतलब अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा वैलिडेट करना चाहिए मैंने लास्ट ऐसी टाइम भी चीजों कहा में। था कि वी आर मेंट फॉर नेगेटिव, आपने बाय बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग बाय हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। नेगेटिव ही आ रही है। हाँ, हाँ। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग आप नेगेटिव के लिए है, तो आएगा, फेज आएगा, फौरन आपको कट करना है, अपनी एनर्जी को कट करना। कट करने का वही तरीका, या तो पानी पी करके, ठंडा सा पानी पीजिए, नहीं ज्यादा समझ में आ रहा तो एक शावर के नीचे बाथ लीजिए, पैर पानी में डिप करके बैठिए, ब्रेथ वर्क कीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आप नेगेटिविटी के लिए बने हैं, आएगी ही आएगी आपके उसमें, लेकिन आप बस ये है कि उसे उस तरीके से कट कीजिए। आपको जब समझ में आ गया, जब अब तक तो हम बेख्याली में जी रहे थे, लेकिन जब आपको ये समझ में समझ आ गया तब से तो ही आप शुरू अपने करते आपको कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, कुछ बाहर नहीं है, सारे टूल्स आपके पास हैं। हैं। आप कमाल की बात देखो कि प्रकृति ने आपकी बॉडी बनाई है, आपका ब्लॉकेजेस आते हैं, बाहर से कुछ नहीं लगाता डॉक्टर, आप ही की बॉडी में से निकाल करके लगा देता है, यहाँ से कट निकालता करता है। है और यहाँ पे इसके होता है। तो ईश्वर ने सब कुछ, ईश्वर कहे, प्रकृति कहे, जो कहे, जिसको जो मानना है, वो उसने आपकी बॉडी में हर चीज का ऑल्टरनेटिव बना के भेजा हुआ है। अच्छा, थॉट्स की आपने बात करी, तो क्या थॉट्स भी जो है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट, जैसा आपने बताया, ऑरा को इफेक्ट करते हैं और बाकी चीजों को भी वो अट्रैक्ट करते हाँ, हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को, या जैसा आपने बताया कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब हम दृष्टि से इसको मान लेते हैं, दृष्टि अंतर्दृष्टि भी तो है, जो आप अंदर देख रहे हो, जो अंदर से सोच रहे हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो जो आप सोच रहे हो, वो कर्म पहले आपके विचारों में आता है, हाथों से कर्म आप बहुत बाद में करते हो, लास्ट है हाथों से। जब मैंने अपने विचार में सोच लिया किसी के लिए बुरा, वो समझ लो मैंने कर लिया खराब। अब मैंने किसी के लिए सोचा है, पर प्रकृति को किसी में और आप में भेद करना नहीं आता। वो कहता है तुमने सोचा खराब, तो आज नहीं तो कल वो, फिर हम कहते हैं कि कर्मा इज अ
विच फ्रिस्बी की तरह वापस आता है, वापस आ जाता है। लेकिन वो फ्रिस्बी की तरह वापस नहीं आया, आप ही के पास था, आपने किसी और के लिए सोचा था, लेकिन वो प्रकृति को नहीं पता था कि वो आपने किसी और के लिए सोच, तो आप रहे थे उसके हिसाब से वो आपको चाहिए, इसलिए मैं मतलब बहुत अच्छे से इस बात को तब मैं नहीं मानती थी पहले कि हमारी थॉट ही हमारा सब कुछ करते हैं। मेरी एक टीचर थी मैथ्स की और वो पढ़ाने आती थी और बहुत मुझे उनकी साड़ियाँ पसंद थी, वो रोज जो साड़ियाँ पहनती थी तो बहुत एलिगेंट साड़ी और बहुत अच्छी लगती थी बहुत वो। अच्छे। तो मैं नोट डाउन करती थी उनकी साड़ियाँ अरे डायरी में, जैसे वो क्लास में आई जो कोई साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं वो डायरी में नोट करती थी, ये ऐसे रंग की साड़ी, ये बॉर्डर, ये और सारा मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन नोटिस कर नोट डाउन करती थी कि वो क्या पहना हुआ है, उसमें क्या कैरी है, क्या है, कहाँ क्या डिजाइन है, और ऐसी साड़ी मेरे पास है, ये लिख देती थी। मतलब वो स्पेसिफिकेशन लिख करके एक दिन ये साड़ी मेरे पास होगी, बल्कि होगी के बजाय है करके लिखती थी, और अननोइंगली करते, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई हम लोग छोटे थे तो हमें ना, हमारे पास कहाँ ये मोबाइल इंटरनेट जो हमें पता हो, और तब बिल्कुल। शायद स्पिरिचुअलिटी इस तरीके से भी नहीं थी, बिल्कुल बहुत टफ फ्रीडम जॉब भी नहीं था। हाँ बहुत टफ था। और छोटे बच्चे के लिए बुक्स का, हम मिल्स एंड बून्स पढ़ने वाले लोग हम कहाँ पढ़ेंगे नॉन सही बात फिक्शन। है, सही बात है। तो ये लिखती रही और फिर आफ्टर मैरिज मेरे वार्डरोब में साड़ी थी, एक दिन ऐसे ही मुझे क्लिक किया, मैंने कहा यार ये साड़ी तो जोसेफ मैम पहनती थी, अच्छा और ये साड़ी मेरे पास है, मैंने नोट डाउन करी थी क्या क्या, क्योंकि मुझे याद था कि मैं नोट डाउन करती थी, मैंने वो डायरी निकाली और उसमें वो नोट डाउन थी, ऐसी 20 साड़ियाँ थी, और 20 की वो 20 वोंट बिलीव मेरे वार्डरोब में आज है, वंडरफुल। मतलब इतना। पर मुझे स्ट्रॉन्ग था मेरा थॉट प्रोसेस में कि क्या, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली जब लिखा होगा तो कितने स्ट्रॉन्ग माइंड से लिखा होगा वो सब कुछ, कि ये कैरी है, ये कलर है, ऐसी है, ये टेक्सचर है, साड़ी का क्लॉथ ये है, और वो मेरे पास वो 20 की 20 साड़ी आज मेरे पास मौजूद है। फिर मेरे पास 2011 के करीब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक आई, और जब मैंने वो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, एक सबसे बढ़िया सेंटेंस था कि जो आप नहीं चाहते हो वो जरूर आपको मिलता है। हाँ ये मैंने बहुत देखा है। वो जरूर आप आपको जिन मिलता लोगों है। के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, हाँ आप यकीनन मतलब मानिए कि आप उनके बिल्कुल रूबरू ज्यादा होते हैं, और जो काम आप नहीं करना चाहते कहीं ना कहीं आपको वही प्रकृति ऐसा घुमाती है हाँ, कि आप उसको तो उसका बहुत कर रहे रीजन है, हैं, उसका रीजन है, ग्रिप भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन है। होता क्या है कि आप जब सेंटेंस, हम जब बात करते हैं या कोई भी सेंटेंस फॉर्म जी। करते हैं, तो अब सपोज मुझे पर्टिकुलर ब्रांड नहीं चाहिए, मान लो मैं कहूँ कि मुझे इसके ज़ारा के कपड़े नहीं पहनने, तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे ज़ारा के कपड़े नहीं पहनने, वर्ड फॉर्मेशन ऐसे है, तो मुझे ज़ारा एम्फेसिस नहीं, अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा, और पहनने अपने आप एम्फेसिस शुरू और लास्ट पे होता है, बीच के वर्ड पे नहीं होता। तो इसलिए आपका जहां आपने एम्फेसिस दिया, आपकी एनर्जी अपने आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी, और यूनिवर्स को, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक में लिखा है कि यूनिवर्स के पास नो नहीं है। अच्छा यूनिवर्स नो, नहीं, नको, ये सब नहीं सुनता, नो वर्ड नहीं सुनता। नहीं सुनते। लेकिन मैंने बहुत सोचा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर नो वर्ड यूनिवर्स के पास नहीं है तो हमारे आपके डिक्शनरी में कहाँ से आए, संभव ही नहीं है हमारे सही आपकी बात है। डिक्शनरी में आना, क्योंकि हमारी चेतना में वही इंफॉर्मेशन आएगी जो यूनिवर्स में मौजूद है। मेरा मानना ये है, आज हम जो बात कर रहे हैं या आप जो सवाल कर रहे हैं, वो सवाल चेतना में तब आया जब यहाँ पे मौजूद था, इस जगह में मौजूद नहीं है, इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, तो मेरे पास नहीं आता। कोई भी ज्ञान पहले से मौजूद था तभी आया, कोई ध्वनि मौजूद थी जिसने शब्दों की शक्ल नहीं, बिल्कुल तभी आई। तो अगर नो वर्ड यूनिवर्स में था ही नहीं तो हमारे आपकी डिक्शनरी में कैसे आ गया, हमारी डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं है, और कई बार आप सोचते हो कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं है आपके पास।
सही बात आपके है। पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, हम्म। क्योंकि वो वर्ड शब्द नहीं मिल पा रहे हाँ होते, शब्द नहीं मिल फील तो कर पा रहे थे लेकिन सही शब्द सही का सही चयन नहीं चयन कर नहीं पाते कर और पाते। चुनाव नहीं कहते कर ना पाते। प्रेम को आप सही से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते, क्यों वर्ड नहीं बना? क्योंकि यूनिवर्स के पास वो वर्ड नहीं है, वो सिर्फ भावना है, वर्ड नहीं है। तो अगर नो वर्ड आया है मीन्स कि यूनिवर्स के पास नो था। लेकिन बहुत से सोचने के बाद मैंने बहुत वो करके देखा कि क्यों है ऐसा, कि जब हम जो नहीं बोलते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बजाय वो अट्रैक्ट करने के लिए जो हम चाह रहे हैं। तो समझ में आया कि जब हम बोलते हैं, मैंने बहुत अपने आप को बोलते समय नोटिस किया, तो समझ में आया कि हम शुरू के वर्ड्स पे एम्फेसिस होता ज्यादा है, करते हैं, बीच में हम लाइट हो जाते हैं और लास्ट में जब हम जाते हैं तो बहुत फिर emphasis एम्फसाइज होता है। तो जो बीच का एम्फेसिस ही नहीं गया तो उसकी एनर्जी भी कम हो गई। तो नहीं वर्ड हमेशा बीच में आएगा किसी चीज को नहीं चाहने में। मुझे करण जी से नहीं मिलना तो नहीं तो बीच में आया ना, मुझे और करण जी वही कैच कर लिया उसने। कैच कर लिया, नहीं मिलना कैच कर लिया, नहीं गायब हो गया क्योंकि नहीं तो स्लो डाउन हो चुका था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, आजकल ये भी देखा गया है कि जो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है वो बड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। और आजकल जैसे बॉलीवुड में भी देखिए बहुत सारे लोगों का जो है ना रुझान हीलिंग की तरफ जा रहा है। चाहे वो मनीषा कोइराला हैं, चाहे वो सोनाली बेंद्रे हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, सुष्मिता सेन हैं। तो आपको लगता है कि आप जितना सक्सेसफुल होते हो उतने कहीं ना कहीं आप लोनलीनेस फील करते हो, उतना आप अकेलापन महसूस करते हो? सही बात है, ये बात मैं मानूंगी। एक्चुअली गगन जी आपकी लाइफ आपकी अपनी नहीं हो जाती जब आप ऊपर पहुंचते हो, इस पद पे पहुंचते हो, कि वो कहते हैं ना टकराजी लगे रहते हैं, तो हर एक के साथ है, आपका मी टाइम नहीं रह जाता। आपके लिए काम 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 रह जाए और आप काम नहीं करते हो ना तो आपको फिर लोनलीनेस फील होती है। एक सर्टेन एज के बाद आपको काम कमाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको काम कमाएगा तो आप और आप क्योंकि आपको आदत पड़ गई है कैमरास के चारों तरफ रहने। मैं अपनी ही कहूँ, मैं फेसबुक 2 दिन अगर ना चलाऊं तो मुझे क्रेविंग होने लगती है कि यार कुछ गड़बड़ है। तो वो तो सेलिब्रिटीज हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ तो मुझे क्रेविंग होती है। अच्छा थोड़ी देर में देख ही लूँ, अच्छा कुछ डाल नहीं रही तो देख ही लूँ, या मैंने कोई पोस्ट डाली जबकि मैं कहती थी मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं मतलब बड़े बड़े लिबरल बनने के मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने लाइक, लेकिन फिर मैं लाइक क्यों देखती हूँ? सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो वो अब जब लाइक कम आते हैं तो अंदर कोई चीज तो करती है ना, मिसिंग से लगते हैं, नहीं और हो सकता और हो सकता है यार क्यों कमाए क्यों कमाए। तो मैं तरीके ढूंढने अब हम परमुटेशन देखते हैं कि नहीं एल्गोरिथम हो जाएगी, नहीं 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 हो सकता है हमने टाइमिंग सही ना डाली हो, हो सकता है हम ये ना हो, फिर हम और रिसर्च में जाते हैं, रिसर्च पे जाते हैं यही होती है क्योंकि हम सेलिब्रिटी नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं तो वो तो सेलिब्रिटी हैं। तो कहीं ना कहीं वो खालीपन कुछ पाने के दौड़ में आ ही जाता है। और फिर आपकी पर्सनल, अब हम सब कुछ तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं उनके पीछे पीछे फोटो चल रही है, उनका अपनी टाइम तो है ही नहीं ना, उनका भी तो मन करता होगा कि वो कर सके जो हम आप कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। 24 घंटे कैमरे के, तो उस चक्कर में उनके अंदर कुछ खत्म होने लगता है और फिर वो बीमारी की शक्ल में आता है। देन दे डिसाइड कि अब हमें मेडिटेट करना है ताकि हम शांत रह सकें। अपनी खुशी तो सभी ढूंढते हैं, हम आप ढूंढते तो वो भी ढूंढ ही लेते हैं। हम आपके पास से टाइम है, मी टाइम है, हम फेसबुक से अलग भी एक बैठ सकते हैं, तो हमारे लिए फेसबुक वो टाइम है जिसमें हम मेडिटेट कर रहे हैं एक तरीके से। सही बात है, उनके लिए वो टाइम है कि 24 घंटे उसमें हाँ, उनको एक अपना मी टाइम चाहिए। मी टाइम चाहिए। हमारा मी टाइम ये है कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम चला करके रील ही देख लें, लेकिन उनका मी टाइम वो है कि वो अपने साथ बैठ पाए। हम क्योंकि यूजुअली हमारे पास उतना वर्क नहीं है, कर रहे हैं हम लोग काम, लेकिन हमारे पास अपना मी टाइम है तो हम बैठ सकते हैं अपने साथ में। उनका मी टाइम तो अपने साथ बैठने का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने बहुत सारे चीजों के बारे में हमें बताया, उसमें से कहीं ना कहीं मेरा दिमाग मैनिफेस्टेशन में भी कहीं ना कहीं जा रहा है। तो मैनिफेस्टेशन थोड़ा हमें समझाइए और ये भी समझाइए क्या ये रियल है या एक
छल जिसे कह लेते हैं, डिल्यूजन है, तो जैसे इसके मैंने अभी बारे में कहा बताएं। हाँ, जैसे अभी मैंने कहा कि यूनिवर्स और आपकी फ्रीक्वेंसी, या मैंने अपनी टीचर का भी आपको एक वो बिल्कुल दिया था, एग्जांपल दिया अभी आपने, तो बिल्कुल। वो मैनिफेस्टेशन ही है। हम्म, अब बात यह है कि उसको टेक्निक के फॉर्म में, क्योंकि एक हुआ हम हर सेकंड एक नए थॉट के साथ चल रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान एक सेकंड में कम से कम 60 से 70 विचारों से गुजरता है, एक विचार पे नहीं टिकता, और इसीलिए उसके काम नहीं बनते। अभी वो कहता है कि अंबानी जी तो बन गया अमीर, शाहरुख खान तो बादशाह हो गया, मैं रह गया। हम्म, ये उसको फ्रस्ट्रेशन आती है। वो ये सोचता ही नहीं कि वो जो एक मिनट के टाइम में 60 थॉट जो अलग अलग आए थे उसके, उस अलग अलग थॉट के बजाय वो किसी एक थॉट पे टिक जाता, एक थॉट पे वहीं रोक लेता अपने आप जी, को और उसे 1 मिनट दे देता, तो वो हम्म, मैनिफेस्ट हो जाता। बिकॉज आपकी फ्रिक्वेंसी उसके साथ बार बार फ्रिक्वेंसी लाएगी, एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, 3 बार नहीं होगी, कभी तो होगी। आप अब वो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में इसलिए चले जाते हैं ताकि आप विलिंगली उसको कल्टीवेट करें अपने हम्म, अंदर। आप नॉर्मली कल्टीवेट नहीं कर पाओगे तो विलिंगली कर, सही तो बात। आप अपने टेक्निक के थ्रू बार बार हैमर के से मारो, चोट करो अपने आप को हम्म, कि 33 into 3 या 55 into 5, या निकोला टेक्स आगे 369 है, उसे फॉलो कर रहे हैं, या वाटर टेक्निक है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप दीवार में छेद कर सको। अच्छा मनीषा जी, आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने हमें बताया, कुछ ऐसा डार्क ट्रूथ जो है मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्योंकि कुछ लोग तो अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नो वर्ड यूनिवर्स में नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग, पर मेरा मानना वही है कि हमारा फॉर्मेशन, और वी आर अलाइन फॉर बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। यस। लेकिन मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे, आज मैं उसी को कोट कर रही हूँ, कि यूनिवर्स में एक तथास्तु की सीढ़ी चलती है, वो लूप में चल रही है। आप जो बोल रहे हैं वो कब तथास्तु हो जाए पता नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा बुरा ना हो जाए, तो कई बार क्या होता है कि आपने ना बोला ऐसा बुरा ना हो जाए, तो ना तो कट हो गया, या किसी से मैं मिल के आई और वो बहुत बुरी डेथ से मरा है, उसको कैंसर है या कुछ है, मेरे साइकोलॉजिकल कैसे लेना यार, उसको कैंसर था, उसको कैंसर था, उसको यहाँ का कैंसर था, होते होते ना आपको एक फीलिंग डेवलप होनी शुरू होती है कि मेरे यहाँ पे हो रहा, मेरे माँ जहाँ उसको था वही आपने अपने अंदर। तो ये मैनिफेस्टेशन का डार्क ट्रूथ है कि जब आप ये सोचते हो ना, यही मैनिफेस्ट करते हो। नहीं हो जाए के चक्कर में आपको मैनिफेस्ट कर, और हेल्थ ज्यादातर मैनिफेस्टेशन का डार्क ट्रूथ है, या बैड रिलेशनशिप, या फिर कई बार आपने देखा होगा मल्टीपल इश्क हुए लेकिन इश्क कामयाब नहीं, तो लोग कहते हैं यार हर बार पार्टनर छोड़ के जा रहा है, बिकॉज वो एक पैटर्न में फंसे हुए हैं। अब वो वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हम कहीं छोड़ के ना चला जाए, बोल तो वो रहे हैं कहीं छोड़ के ना चला जाए, और हो क्या रहा है, नहीं तो एम्फेसिस गया ही नहीं, वो छोड़ के जाएगा। फिर वो आते हैं हम जैसे हीलर्स के पास कि हमने तो ये अट्रैक्ट नहीं किया, हम तो नहीं चाहते थे कि वो छोड़ के जाए, हम तो यही सोचते थे कि छोड़ के ना चला जाए, लेकिन आपने फियर में किया ना, और फियर की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एंगर, फियर, ये दो ऐसी एनर्जी है, उस समय आप जो भी सोचोगे जो भी बोलोगे 100% होगा, 100% वो आपके सामने होकर के। तो इस समय जब आपको गुस्सा हो या आप बहुत डरे हुए हो ना, तो जो आपको नहीं चाहिए वो मत बोलो, क्योंकि जब आप उस एनर्जी में हो, उस फ्रिक्वेंसी में हो कि आपकी, अब आप ये समझ लो कि एक ऐसे चल रही है सीढ़ी,
दो सी वो चल रही है, एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है। अब ये गोल गोल घूम रहे तो जहाँ फंसेगा यहीं आके रुकेगा, अटक जाएगा। अटक जाएगा ना। तो आप बोल रहे हो यूनिवर्स ये वो लगाए हुए हैं, और जैसे लगाया तो कि आपने रेडियो का वो चैनल चेंज कर रहे हो, जैसे 93.5 आया, आपका भी 93.5 आया, और वहां जो रेस चल रही थी वो भी 93 पर, तो फट से ट्यून हो जाएगी, और जहां ट्यून हुई वो कबूल हो गई। कबूल हो जाएगी। और होता है कि अब आप देखो कि आप जब ड्राइव कर रहे होते हो, किसी किसी एरिया में सिग्नल अच्छा नहीं होता तो कट कट की आवाज आती है, लेकिन कहीं इतना स्ट्रांग होता है कि फट से हो जाता है। सेम जब हम गुस्से में या फियर में होते हैं, वो इतनी हाई नोट पे हमारी एनर्जी होती है कि वो फट से उससे जुड़ जाएगी, वो फॉरन यूं और यूं भी नहीं किया था। तो ये डार्क ट्रूथ है मैनिफेस्टेशन का, कि जब आप गुस्से में होते हो तो मैनिफेस्ट होता है, और गुस्से में आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव तो करते नहीं। गुस्से में कोई नहीं कहता कि मैं, लेकिन देखो इसका सबसे बढ़िया इम्पैक्ट क्या है, डार्क ट्रूथ भी आपके लिए कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। जिसे हम डार्क ट्रूथ मान रहे हैं वो कभी कभी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। कई बार क्या होता है, आप करण जी ने कहा इसकी औकात है बन जाएगी, अब मुझे आया गुस्सा, अब मैं करण जी को टॉप पे जाके दिखाऊंगी जहां मेरे गुस्से की एनर्जी थी, लेकिन मैंने कहा अब मैं करण जी को मैंने चैनलाइज कर ली। करण जी ने मुझे गुस्सा दिलाया, गुस्सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि उस समय मेरी एनर्जी हाई थी। यूनिवर्स ने कहा कि बिल्कुल दिखाएगी, कैसे नहीं दिखाएगी, मैं तेरे साथ। अब हम पेंडुलम डाउजिंग पे आते हैं। कई लोग इसको मैजिक भी कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। कई लोग इस पे यकीन नहीं करते, क्या ये सच है, क्या ये मिथ है। कई लोगों की बहुत सारी इसके ऊपर मिसकंसेप्शंस होती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको आप बताएं कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट टाइम याद होगा तो मैंने पेंडुलम से आकाश की एनर्जी वो करी थी, तो वो रील मेरे अपने आईडी पे डली, तो किसी ने नीचे कहा कि यही तो शास्त्रों में ढोंग बताया गया है। तो लोग ये भी सोचते हैं, जबकि मैं कोई ये तो कह नहीं रही कि आप फर्जी वो कर रहे हैं, या मैं तो खुद कह रही हूँ कि ये खेल एक साधना का है। किसी उसके मैंने अपने आप को उतना कल्टीवेट किया है कि वो डाउस मेरे को रीड करे। सबके पास एनर्जी है, सब यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, किसने यूनिवर्स को कितना ज्यादा अपने साथ जोड़ा है वो डिपेंड करता है। मैंने कहा कुछ नंबर्स आर मेंट फॉर दिस, कार्मिक नंबर्स हैं, जैसे मेरे साथ 9 और 7 दोनों ही है नंबर, और बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये कार्मिक का। 9 और 7 दोनों नंबर मेरे पास है, मेरा कंडक्टर नंबर 7 है, ड्राइवर नंबर 9 है, और दोनों इंट्यूशन के लिए हाई नोट पे हैं। दोनों इंट्यूशन के लिए हाई नोट पे, दोनों का जो रेज है, क्योंकि 7 इज फ्रॉम हार्ट, केतु है, तो केतु का सर तो होता नहीं, और 9 नंबर इज मंगल। तो जब दिल के प्रेम की एनर्जी को, या उस एनर्जी को जो निगाहों से नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि जब आपके पास आंखें नहीं है तो आप कहाँ से देख रहे हो, तो आप अपनी चेतना से देख रहे हो। जब चेतना से देख रहे हो तो उस एनर्जी को हाई नोट पे ले जाती है। और मैंने क्योंकि साधना करी है, तो मेरा जो पेंडुलम है वो मेरे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को हाँ उसके साथ उसको पता है सिग्नल ये यूनिवर्स से लेके मुझे रेसिप्रोकेट करना है उस सिग्नल को। तो पेंडुलम कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मिरेकल है, नहीं है मिरेकल। वो सिर्फ आपकी सूक्ष्म जो नसें हैं, जिसे सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं, उसको रीड कर रहा है, उसके मूवमेंट के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। और आपका सूक्ष्म नाड़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है, और वो सिग्नल भेज रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर। अब सिग्नल कहाँ से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स में सिग्नल है, क्योंकि आप बैठे हुए थे, जो सामने वाले ने मुझसे पूछा, आप बैठे हुए थे, आपके पोस्चर से एक सिग्नल मुझे वैसे ही मिल चुका।
कि करण जी क्या सोच रहे होंगे और करण जी क्या क्या कर सकते हैं। ये कोई सूडो साइंस नहीं है कि मैंने कोई यूं ही बोल दिया, नहीं, उसको कह सकते हैं लोग कि अरे मैंने तो इतनी साधना करी है, जंगलों में गया जी, मैंने तो फलाना किया जी, मैंने सब सिद्ध कर लिया। नहीं भाई, ठीक है, ये भी एक आर्ट है, आपने सिद्ध किया, आपने आर्ट आपका वो, आपने उसको टाइम दिया। आप पीएचडी तब करते हो जब आप बीए और एमए कर लेते हो, तब आप पीएचडी करते हो। आपने उसको साधा, सिद्ध किया तब आप पीएचडी डॉक्टर बने, या एमबीबीएस 5 साल निकालने के बाद 3 साल एमएस या एमडी निकालने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर के लेवल पे जा रहे हो, क्योंकि आपने उसको साधना की। लेकिन बात यह है कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने साधा है, मैं एनर्जी के साथ रोज काम कर रही हूँ और मेरी सूक्ष्म नाड़ियों के साथ वो काम कर रही है, तो मैं आपकी एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ। ये आर्ट है। लेकिन कोई झूले को उठा के आएगा, वो कह देगा ऐसी, फिर ये वहां से आ जाता है कि साहब ये पाखंड है। पाखंड वही है जहां उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, जहां वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन पाखंड नहीं है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज मेरा सबकॉन्शियस माइंड आपकी एनर्जी को रीड कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट आपके पोस्चर से आपको रीड कर लेता है, मेंटलिस्ट आपके माइंड को पढ़ लेता है। सेम गोज विद अस, यू टेस्ट द एनर्जी, वी टेस्ट द एनर्जी। आप बैठे हो, आप आपके साथ क्या है, वो मुझे आपके आगे का फ्यूचर भी बता देगा। वो आपके आगे का फ्यूचर इसलिए बताएगा क्योंकि आज आपकी एनर्जी ने मुझे बोला ये इस लूप होल में यहाँ लूप से, तो ये जो सोच रहे हैं, ये इतने टाइम में अगर ये ऐसे कर लेंगे तो चेंज जाएगा। देन वी गिव कि ये कह रहा है कि यस या नो, और फिर हम आपको बोलते हैं कि आप ये कर लो। कभी भी डाउजर ये नहीं कहता कि आपके बदले में मैं करूंगा। जो ये कह रहा है ना आपके बदले में मैं करूंगा, तो आपको धक्का देगा, क्योंकि आपकी कोई भी चीज तभी सफल होगी जब आप करें। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। मैं आप एक सिंपल सा, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कितनी पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, कि आप रोज ऑफिस से घर जाते हो और आप गाना सुनते हुए जाते हो। कई बार आप लॉस्ट होते हो पर फिर भी अपने घर पहुंच जाते हो। कैसे पहुंच गए? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में और यूनिवर्स में वो अलाइनमेंट थी, और वो फील हो गया मुझे। उसमें आपको किसी गूगल मैप की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा वहीं पार्किंग में जाकर लगाते। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम इविल आई भी बोलते हैं और नजर लगना भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि ये हर कल्चर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, लोग कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि क्या ये सही है, या इसका क्या कोई साइकोलॉजिकली रियल है, या इसका आपके ऊपर क्या इम्प्रेशन है, मतलब नजर के बारे में? नजर दोष मैं अपनी उसमें कहूँ तो मानती हूँ, कभी नहीं माना करती थी। मैंने हर वो चीज जो मैं नहीं मानती थी वो मेरे सामने यथार्थ होके आई और मुझे माननी पड़ गई। हमारी, मैंने जैसे कहा फ्रीक्वेंसी, हर एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। मैं इस समय अगर बहुत हायर नोड में हूँ और मुझे आपकी कोई चीज में नहीं समझ में आ रहा, तो क्रोध में या जेलिसी में, भी जेलिसी भी एक अच्छी पावरफुल एनर्जी है, और जब इस एनर्जी में हूँ और मैं अब मैंने कहा तो मेरे पास मैंने ये बोला आपकी शर्ट हटो, क्योंकि मेरे अंदर से मुझे जेलसी वाला पानी मेरे पास काश करण जी इधर होते, सवाल मैं पूछ रही, मैं पॉडकास्टर, मैं तो करण जी की सक्सेस से जल गई। करण जी बहुत लोअर एनर्जी में थे, करण जी अट्रैक्ट कर ली अननोइंगली, क्योंकि पानी गड्ढे की तरफ ही जाएगा। मेरी एनर्जी हाई थी, आपकी लो थी, आपने अट्रैक्ट,
कई बार जरूरी नहीं है कि कोई जेलसी में ही बोल रहा हो। कहते हैं माँ की भी नजर लग जाती है, प्यार में भी लग प्यार में भी लग जाती है, क्योंकि बच्चा उस समय लो एनर्जी में था और माँ की एनर्जी बहुत हाई थी। माँ ने किसी गलत विचार से नहीं बोला और माँ ने सिर्फ एंड में क्या है, भगवान मेरी नजर नहीं लग जाए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, प्यार में क्या बोलते हैं कि बड़ा प्यारा लग रहा है, भगवान मेरी नजर से बचाना। लेकिन अब नजर से बचाना, यूनिवर्स ने कहा तुमने तो कहा था नजर लगा। बहुत थिन लाइन का डिफरेंस बहुत बहुत वो गड़बड़ करती है। कई बार आप खुद ही अपने आप को देखते हो शीशे में, आपकी एनर्जी है लो और आप देख करके बड़े उसे, अरे करण क्या लग रहा है यार, तू तो शाहरुख खान लग रहा है आज। और उस दिन आप बाहर निकले और आपका पैर टूट गया, कुछ ना कुछ हो गया हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी लो थी और आपने जब बोला ना तो सामने जो शीशा था उसने कहा कि अच्छा बहुत उतरा रहा है भाई, ले वो। अच्छा, और एक चीज जो मुझे लगता है कि लोग हीलिंग में समझ नहीं पाए, जैसे आपने नेगेटिव भी बताया, उसका डार्क ट्रूथ भी बताया, एक चीज जो हीलिंग में लोग समझ नहीं पाए तो वो क्या होगी? एक या दो चीजें, लोग बहुत सारे लोग हीलिंग को आजकल मान रहे हैं, तो कुछ एक आध चीज जिनको आपको लगता है वो उसको सही मायना नहीं समझ पाए। लोग हीलिंग को ये समझते हैं कि कोई जादू टोना है, और हीलर जब ये कहता है ना कि मैं कर दूंगा, तो वो वाकई बेवकूफी बना रहा है, क्योंकि उसको जिसकी वो हीलिंग कर रहा है उसका साथ भी चाहिए, बहुत जरूरी है। उसका साथ अगर नहीं भी मिल रहा है, किसी वजह से वो बंदा नहीं है अपने आप साथ देगा, तो उसके जो उसके शुभ चिंतक है वो साथ दें। जैसे मैं अपना ही एक वो दूं, मेरा दुबई में एक क्लाइंट है और पिछले 5 साल से वो मुझसे हीलिंग ले रही है, और मैं उनको सिर्फ एक बात समझा रही हूँ हर बार कि आप इतना पैसा मुझ पर खर्चा कर रही हो, हर महीने आप मुझे पैसे दे रही हो, लेकिन आप साथ नहीं दे रही। नहीं मैं तो दे रही हूँ, मैं तो दे रही हूँ, मैं सब साथ दे रही हूँ। वो हर बार अपनी तरफ से नेगेटिव हो जाती है। और जितना मैं पुट कर रही हूँ, मतलब मुझे मास्टर पढ़ा रहा है और मैं अटकी रहूं, उसे समझू ही नहीं, तो गलती मेरी है, मास्टर की नहीं। पर लोग क्या कहते हैं कि लोग अब यहाँ इस केस में वो क्या है, वो अपनी गलती तो समझेंगे नहीं। चलिए वो मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी है, तो वो शायद उसका फेथ मुझ पर बहुत जबरदस्त है, शायद कोई और होता तो उसकी जगह वो ये कह देता कि अरे वो तो खामखा पैसे लेने, जब क्योंकि अब वहां फर्क ये हो गया कि मैंने उससे कहा कि भाई मत पैसे वेस्ट कर दिए, मैंने ओपनली कह दिया। यूजुअली लोग नहीं कहते, सही बात है, बिल्कुल सही बात यूजुअली है। मैं उससे बार बार कह रही हूँ कि आप वेस्ट कर रही हो मनी मेरे पर, क्योंकि आप मेरा साथ नहीं दे रही, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो ये जानती है कि तो ओपनली कह रही है कि भैया वेस्ट कर रही हो मनी। पर हर हीलर नहीं कहता, क्योंकि देखिए हम लोग इस वर्ल्ड में, हमें पैसा बहुत प्यारा है, किसको बुरा लगता है पैसा। मैं इसलिए कह देती हूँ कि शायद मेरा मेरा मोटो पैसा नहीं है, बिकॉज मैं अपनी फैमिली से वेल ऑफ हूँ, मेरा ये शौक है। लेकिन यूजुअली जितने लोग आ रहे हैं वो तो पैसे के लिए आ रहे हैं ना, वो हीलर बने हैं और वो फुल फ्लेजेड काम कर रहे हैं, तो वो पैसे के लिए कर रहे हैं। होगा क्या कि अब वो बंदा कहेगा कि यार मेरे तो इतने सालों के करते हुए, वो मुझसे हर महीने पैसे लेती हैं और बोलेगा, क्योंकि मैंने तो उससे कहा ही नहीं कि आप साथ दीजिए, हाँ मैं कर दूंगा। यहाँ पे जब वो मैसेज जाता है ना, ये मैसेज गड़बड़ करता है। तो मैं हर हीलर से भी ये कहूंगी कि आप सामने वाले को सच बता करके हीलिंग करो। आप जब ये बोल देते हो कि हम कर देंगे ना, तो आप मिसगाइड कर देते हो। पैसा जरूरी है, पर उस पैसे के चक्कर में उस सच को मत छुपाओ जो उस क्लाइंट को बताना जरूरी है, क्योंकि वो क्लाइंट 10 लोगों को कहेगा। और यही हीलिंग का सबसे ड्रॉबैक है कि लोग जब जो नेगेटिव बात जाएगी ना, उसको जल्दी पकड़ेंगे। अब जैसे अभी आजकल देखो प्रेमानंद महाराज जी हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यार की बातें बोलते हैं, उनकी एक दो रील नेगेटिव आ गई, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस है, वो इतने सालों के साधना और वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड में वो थॉट प्रोसेस चलता भी है। मैं मानती हूँ कि उनका हो सकता है वो और उनका अपना लॉजिक भी होगा उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होगा। लेकिन
वो जो ऐसे जा रहे थे, लोगों ने उनके ऊपर रील नेगेटिव बनाई कि प्रेमानंद जी ने ये बोल दिया, प्रेमानंद जी ने वो। अरे प्रेमानंद जी जिस माहौल में है उसको भी तो समझो भैया, कॉन्टेक्स्ट भी तो समझो। कॉन्टेक्स्ट भी तो समझो। लेकिन अब वो क्योंकि नेगेटिव वाली रील वायरल हो चुकी है, इन्फ्लुएंसर ने नेगेटिव वाली रील बना दी है, तो हम जैसे आप जैसे लोग वो रील देख कर कहेंगे ढोंगी है महाराज जी। अरे महाराज जी ढोंगी नहीं, महाराज जी ने वही कहा जो वो जानते थे। आपका ट्रुथ अलग भी तो हो सकता है, आपका लेना भी तो अलग हो सकता है। सेम तो अब मैंने तो बोल दिया हाँ हाँ मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। अब 2 साल 3 साल लग गया, उसका काम नहीं बदल रहा, वो तो यही कहेगी। सही बात तो है। आप जब भी हीलर को हमेशा कहना चाहिए कि आप हीलिंग ले रहे हो तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, आप अपने नेगेटिव प्रोसेस से हटो। बिल्कुल। अच्छा, और एक मैंने देखा है कि आजकल हम लोग इतना बिजी हो गए हैं और हमारी लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है कि हमें अकेलेपन और शांति से ना डर लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? बल्कि कहा जाता है कि आप मेडिटेट करें, आप ध्यान करें, आप साधना करें, तभी आप एक हायर एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अकेलेपन से लोग डरते क्यों हैं, ये आज या साइलेंस से? हमेशा से डरते हैं, आज नहीं, सदियों से लोग डरते हैं अकेलेपन से। बिकॉज जब आप अकेले बैठे होते हो ना, तो आपको दूसरों की नहीं अपनी कमियां नजर आती होती। अकेलापन मिरर का काम करता है। जब आप मिरर, हम जब तैयार होते हैं करण जी, तो मिरर के सामने कितने मिनट खड़े हो सकते हैं? आप अपने आप को गौर से देखते ही नहीं, बना समझ जाए, क्योंकि हमें पता है अगर हम मिरर में खड़े हुए ना तो हमें बहुत देर बाद ये समझ में आने लगेगा कि यहाँ ये फ्लॉ है, यहाँ ये flaw है। फिर हमें अपनी कमियां दिखनी चाहिए। तो जैसे ही हमें अपनी कमियां दिखने लगेंगी ना, अब हमें तो आदत है, बेचैनी होगी। हाँ हमें तो आदत है कंधों की, बचपन से कंधे दिए ना हमें। छोटे बच्चे को क्या देते हैं, गिर गया एक चींटी मर गई, अच्छा इससे लगे बाप। मतलब तेरा जो दुख है, जो तेरा दर्द है, वो तेरा कारण नहीं है, ये उसका कारण है। साइकोलॉजिकली हमने उसको कंधा दिया टेबल का। तो जब हमने हमने कंधा देना शुरू कर दिया ना, और सदियों से हर माँ बाप यही कर रहा है। कितनी सटल तरीके से हमने समझाया है कि तुम गिर गए, देखो चींटी मर गई, तुम मत रो, देखो चींटी मर गई। मतलब योर हैप्पीनेस लाइज ऑन अदर्स पेन। बिल्कुल। वो मर गया इसलिए आप अपना दर्द भूल जाइए। अब यहाँ तो आप एक फेक नैरेटिव दे रहे थे, जब वो ग्रेजुअली बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको समझ में आ गया कि दूसरे को पेन में दे करके मैं खुश हो सकता हूँ, तो वो पेन ही देगा, वो पेन ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से हम लोग अपने दूसरे पड़ाव में जाते हैं, और हमने सुना है कि आप बहुत सारी कविताएं भी लिखते हैं, आप बहुत साल से राइटिंग के क्षेत्र में भी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि कुछ आप अपनी रचनाएं सुनाएं हमें। चलिए, एक दोहा तो मैंने बीच में आपको सुना ही दिया। मेरी एक छोटी सी रचना है जिसमें स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि हम आज स्पिरिचुअल बात करते हैं तो जी सेके की बात करना बनता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर हमने ये मान लिया कि हमारा जो संपूर्ण होना है वो दूसरे के साथ से जुड़ा हुआ है। तो और लेडीज खासतौर से ये मानती है कि मैं तब कंप्लीट हूँ जब मेरा लाइफ पार्टनर, अदरवाइज नहीं। मेल फिर भी एक बार को शायद कहना चाहिए कि वो अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं, फीमेल नहीं होती। तब जो मैं कहती हूँ वो मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। मेरा अधूरा होना जरूरी था, मेरा अधूरा होना जरूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए, मेरा अधूरा होना जरूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है उसे भेजा, खुदा का शुक्र है उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए। वाह क्या कहने, बहुत सुंदर। खुदा का शुक्र है उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए, वरना निकल जाती इसी मुगालते में उम्र सारी।
मुगालतियां मतलब गलतफहमी, हम्म, वरना निकल जाती इसी मुगालते में उम्र सारी, किसी के साथ से ही मुकम्मल जिंदगी है आहा, हमारी, क्या किसी के कहेंगे। साथ से मुकम्मल जिंदगी। वाह वाह मेरा राम मेरे वाह, मुकम्मल। क्या कहेंगे, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई और रचना भी जो आप हमारे साथ पढ़ना चाहें। मैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कृष्ण एनर्जी से ज्यादा फील करती हूँ, मुझे वो एनर्जी, क्योंकि मैं हीलिंग भी करती हूँ तो लव एनर्जी के साथ करती हूँ, और कृष्ण से बड़ा प्रेमी कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल और कृष्ण के साथ राधा का जिक्र ना हो वो बिल्कुल। भी नहीं हो सकता। और मैं कृष्ण के साथ राधा नहीं देखती, जब कृष्ण की बात करती हूँ तो राधा की जगह मैं होती हूँ, मैं ही राधा होती हूँ, मैं ही मीरा होती हूँ, मुझे कोई और फीमेल नहीं दिखाई देती। तो जो फेमिनाइन एनर्जी उस समय मैं होती हूँ कृष्ण के साथ। तो कृष्ण, हालांकि मेरा मानना है फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी से का परिपूर्ण एग्जाम्पल कोई है तो कृष्ण है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक फेमिनाइन एनर्जी रहती ही है, तो वो फेमिनाइन एनर्जी मैं हूँ। और यहाँ जब मैं राधा का नाम लूँ तो आप मुझे समझ लीजिएगा, दर्शकों से भी यही कहूंगी कि आप मुझे समझ लीजिएगा। आ, ये प्रसंग है, कृष्ण जी राधा जी को मना रहे हैं, मैं रूठी भी हूँ और वो मुझे मना रहे हैं। लाल लाल गाल जाके, लाल लाल गाल जाके घुंघराले बालवा के, लाल लाल गाल जाके घुंघराले बालवा के, चंचल से नैन देखो राधिके रिझाए रहे, चंचल से नैन देखो राधिके रिझाए रहे। अब वो तो मुझे रिझा रहे थे, लेकिन मेरा इतराना देखिए अब, कैसे इतराए रही, कैसे इतराए रही राधे मुस्काए रही, कैसे इतराए रही राधे मुस्काए रही, मोहना की बत्तियों में जरा भी ना आए रे, मोहना की बत्तियों में जरा भी ना आए रे। कान्हा भी ऐसे वैसे, अब कान्हा जी मुझे रिझाने के लिए बड़ी बड़ी चालें चल रहे हैं, तो कान्हा भी ऐसे वैसे चले चाल कैसे कैसे, कान्हा भी ऐसे वैसे चले चाल कैसे कैसे, बांसुरी की धुन पे गोपियां नचाए रहे, बांसुरी की धुन पे गोपियां नचाए रहे। अब जलन तो स्त्री का स्वभाव है, जी जी, तो जलन तो मुझे भी हो रही है, जलती है राधे रानी, अरे जलती है राधे रानी, करे फिर भी मन मानी, जलती है राधे रानी करे फिर भी मन मानी, गोकुल की गलियों में मोहना घुमाए रही, गोकुल की गलियों में मोहना, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत गोकुल सुंदर, की गलियों में मोहना घुमाए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मुझे लगता है आज हमारा सौभाग्य है कि हम ये रचनाएं आपके मुख से सुन पा रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल जो हम अक्सर पूछते हैं, हमने आपसे लास्ट एपिसोड में पूछे थे, आज थोड़ा सेट आप अलग दिख रहे हैं, तो कुछ नई एनर्जी देख रहे हैं, तो आज आपको हमारी काशा मीडिया स्टूडियो में आके कैसा लगा। बहुत अच्छा, पिछली बार की एनर्जी मैं कहूंगी 80% पॉजिटिव थी और 20% एक नेगेटिव नहीं कहूंगी, एक कहना चाहिए होता है ना कि एक पानी बहुत गंदा होता है, एक हल्का सा मटमैला होता है, तो मटमैली थी। लेकिन इस बार क्योंकि हम रूम भी शिफ्ट हुआ है, उस रूम से इधर शिफ्ट हुए हैं, और जो उस समय वहां पे लोग मौजूद थे, यहाँ पे वो वाली एनर्जी नहीं है, तो यहाँ की एनर्जी 95% पॉजिटिव है। और मैं आज ये कह सकती हूँ कि ये वाला पॉडकास्ट आपका, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 20,000 टच कर देगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और हमारी पूरी उम्मीद है और हम पूरी आशा करते हैं कि ये टच करे, और आज का हमें खुद भी बहुत मजा आया। एंड आज शायद एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी, हम लोग बिल्कुल पॉडकास्ट कर ही नहीं रहे थे शायद, ये कन्वर्सेशन चल रही थी और बहुत अच्छा मुझे लगा। शायद मैं अपना ट्रू पोटेंशियल जो मेरा था, जो मेरा अपना इतना पढ़ा हुआ, क्योंकि ऑब्वियस हम पढ़ते तो नहीं, पढ़े हुए के साथ साथ जो मेरी अपनी आज तक की यात्रा है, हाँ तजुर्बे हैं, जर्नी है, हाँ उसके आधार पे भी मैं बहुत कुछ कह पाया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और शुक्रिया आपका हमारे उसमें शो में आने का,
और ये थी हमारे साथ मनीषा मानी जी, जिन्होंने आज हमें रेकी के बारे में बताया और एनर्जी हीलिंग के बारे में बताया, कुछ डार्क ट्रूथ के बारे में बताया, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और अपना कीमती समय आप सब लोगों को दिया। एंड आप इसी को देखते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू दर्शकों। और मैं ये कहूंगी कि अलाइन टॉक्स में आके जितना मुझे अच्छा लगा है उतना ही आपको पॉडकास्ट सुन के अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें अलाइन टॉक्स को, और अपने साथ अलाइन होने के लिए इनके पॉडकास्ट जरूर सुनें। बहुत अच्छे पॉडकास्ट रहते हैं करण जी, और मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।